गुड आफ्टरनून डियर स्टूडेंट। हम लोग टेंस पढ़ रहे थे। टेंस में हमने प्रेजेंट इंडिफिनिट कॉन्टिन्यूअस खत्म किया है। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस हम लोग पढ़ रहे हैं। उसमें भी 2 रूल हम लोग पढ़ चुके हैं। अब तीसरा रूल इंट्रोगेटिव सेंटेंस वाला पढ़ेंगे। इसका रूल होता है, यदि वाक्य के शुरू में कहाँ, कब, कैसे, क्यों, क्या आदि शब्द आते हैं तो इनकी अंग्रेजी नहीं लिखी जाती है। लिखी जाती है। वाक्य की शुरुआत कर्ता के अनुसार टेंस की सहायक क्रिया हैज, टेंस की सहायक क्रिया हैज या हैव से करती है। बस एशियम हम फार्मूले के बेस पर लिख देंगे। फार्मूला है सब हेल्पिंग वर्ब हैज या हैव प्लस सब्जेक्ट प्लस नेगेटिव है तो नॉट प्लस एमवी यानी मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क, ये फार्मूला होता है। इसका रूल क्या है, यदि वाक्य के शुरू में कहाँ, कब, कैसे, क्यों, क्या आदि शब्द आते हैं तो क्या होती है, इसकी अंग्रेजी नहीं लिखी जाती है। वाक्य की शुरुआत कर्ता के अनुसार टेंस की सहायक क्रिया हम हैज या हैव से करते हैं। तो ये क्या है कि फार्मूला हैज या हैव, सब्जेक्ट नॉट, मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। अब इसका एग्जाम्पल होगा, क्या बच्चे मैदान में नहीं खेल चुके हैं? खेल चुके हैं। तो यहाँ पर आपसे क्वेश्चन पूछ रहा है ना कि क्या बच्चे मैदान में नहीं खेल चुके हैं। इंट्रोगेटिव एंड नेगेटिव सेंटेंस आया ना, तो हमने यही कहा अगर वाक्य शुरू में कहाँ, कब, कैसे, क्यों आएगा तो उसकी अंग्रेजी नहीं लिखी जाएगी। अगर ओनली खाली शुरू में अगर आता है तो उसकी शुरुआत हम कैसे करते हैं, सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग हैज या हैव से करते हैं। तो बच्चे प्लूरल है इसलिए हम हैव से शुरुआत करेंगे। अगर यहाँ बच्चा होता एक बच्चा तो वो हैज से करते हैं। हैव बच्चे का सब्जेक्ट हो जाएगा बच्चे, बच्चे का इंग्लिश का चिल्ड्रन। निगेटिव है तो सब्जेक्ट के जस्ट बाद हमको नॉट का यूज करना है। मेन वर्ब क्या है, खेलना, खेलने का थर्ड फॉर्म प्लेड होता है, PLAYED। प्लेड कहाँ खेल रहा है, मैदान में, तो मे का इन, आर्टिकल दा और मैदान का फील्ड या FIELD क्वेश्चन मार्क। ये है इसका हिंदी से इंग्लिश में ट्रांसलेट।